नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, जिस खबर का जिस पल का बीएसपी समर्थकों को इंतजार था वो खबर सामने आ गई है। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज का डर था बीजेपी और इंडी अलायंस को, खास तौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को, वो चीज करके बीएसपी ने दिखा दी है। बीएसपी ने उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है दोस्तों, बड़ी जीत, एक तरफा जीत दर्ज की है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत के उपचुनाव हुए जिसमें बीएसपी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है और यह कह सकते हैं कि अब जीत से शुरुआत कर दी है। यानी लोकसभा चुनाव में जो उसको हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद ये जीत का स्वाद बीएसपी के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और इंडी अलायंस, खास तौर से समाजवादी पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। तो दोस्तों, आज का दिन बीएसपी के लिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए, आकाश आनंद के लिए और बीएसपी के उन करोड़ों समर्थकों के लिए, बहुजनों के लिए बेहद खास है, खुशी का है, क्योंकि बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली जीत जो है दर्ज की है, उसका स्वाद चखा है। दोस्तों, बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के उपचुनाव हुए थे, वहां पर बीएसपी ने धूल चटा दी है और बीजेपी और इंडी अलायंस के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। यानी कि जो धूल जमी हुई थी बीएसपी की जीत पर, उस धूल को बीएसपी ने साफ कर दिया है। कटहरी जिला पंचायत उपचुनाव हुआ था अंबेडकर नगर में। वहां पर बसपा प्रत्याशी श्रीमती डिंपल गौतम कटहरी प्रथम से जिला पंचायत का चुनाव जो है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती हैं। वहां पर आपको वोटों का अंतर बताएंगे तो हैरान रह जाएंगे। बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है बीजेपी प्रत्याशी की। बीएसपी को 5599 यानी 5599 वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी को 2960 वोट मिले और भाजपा की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ और सिर्फ 241 वोट बीजेपी के हिस्से में आए हैं। यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी को अगर मिला दे दोनों के वोटों को, तब भी बीएसपी के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। यानी ये बीएसपी की जीत सीधा संकेत कर रही है कि जो संविधान वाला मामला उठाया गया था, अब उससे लोगों का मुंह भंग हो गया और लोगों ने एक तरफा बीएसपी को वोट दिया है। वहीं बांदा के बबेरू में जिला पंचायत सदस्य उपचुनाव में भी बीएसपी ने जीत दर्ज की है। तो बड़ी जीत बीएसपी ने दर्ज की है और यह जीत की शुरुआत मानी जा रही है। वहीं इस जीत को लेकर जो है बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं विश्वनाथ पाल, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि बहुजन समाज पार्टी से जनपद अंबेडकर नगर के कटहरी प्रथम से उपचुनाव सदस्य जिला पंचायत प्रत्याशी श्रीमती दीपलता डिंपल गौतम जी, पत्नी श्री अरविंद गौतम जी एवं जनपद बांदा के बबेरू से उपचुनाव सदस्य जिला पंचायत प्रत्याशी श्री दीवान सिंह तोमर जी को प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये जनता जनार्दन की जीत है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, हैशटैग जय भीम जय संविधान बसपा। तो दोस्तों, ये बड़ी जीत दर्ज की है बीएसपी ने और ये जीत बड़ी इसलिए है क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के वोट मिला दे तब भी बीएसपी के आसपास नहीं है। यानी जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडी अलायंस ने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संविधान वाला मुद्दा उठाकर, संविधान वाला मामला उठाकर अपने आप को संविधान रक्षक बताकर जो वोट बीएसपी से हासिल किए थे, बीएसपी को चोट पहुंचाई थी, उसका बड़ा बदला बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव, पंचायत उपचुनाव में ले लिया है। और जो मुद्दा था, मैं बार बार कह रहा था कि ये मुद्दा गुब्बारे की तरह फूटेगा और ये गुब्बारे की तरह फूटा है। यानी बड़ा झटका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को और बीजेपी को लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है शुरुआत है बीएसपी की जीत की और इंडी अलायंस को झटका लगने की शुरुआत है, क्योंकि वो
एक गुब्बारे की तरह वो टॉपिक उठाया गया था और उसमें वोट तो ले लिए गए, लेकिन अब वो मामला पूरा खुलकर सामने आ गया है। तो लोग वापस जो बीएसपी के वोटर्स थे, बहुजन वोटर्स, वो वापस जो है बीएसपी की ओर आ रहे हैं। वहीं परवेज अहमद है, पत्रकार है, उन्होंने भी लिखा कि दिलचस्प खबर, विधानसभा के उपचुनाव से पहले हुए जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी डिंपल गौतम कटहरी प्रथम से जीती। वोट बसपा 5,599, सपा 2,960 और भाजपा 241। सबसे बड़ी चीज क्या है, एक SC ST हब है, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि बीएसपी को बधाई, जिला पंचायत उपचुनाव बांदा बदेरू वार्ड क्रमांक 5 बीएसपी समर्थित प्रत्याशी श्रीमती दीपलता और डिंपल गौतम जी को जीत हासिल हुई है। इस तरह से सबने बधाई दी है और यह बड़ी जीत मानी जा रही, क्योंकि एक तरफा जीत इसमें मिली है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने विधानसभा के 10 सीटों पर, तो यह माना जा रहा है कि जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती तैयारी कर रही है एक बड़ा कमबैक, वहीं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल, वो भी अब जमीन पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इसका असर भी देखने को साफ तौर पर मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मुद्दा हो, मुद्दा जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया उस मुद्दे पर आ जरूर रही है। आज जैसे वक्फ बोर्ड का जो विधेयक लाया गया, उस पर जो चर्चा हुई, सदन में हंगामा हुआ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उस पर भी ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि केंद्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी तथा मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत, अर्थात ऐसी संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी है, सरकार राष्ट्र धर्म निभाए, सीधी बीएसपी सुप्रीमो ने चेतावनी दी है सरकार को। वहीं दूसरा ट्वीट किया कि मंदिर, मस्जिद, जाति व धर्म, सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस व भाजपा आदि ने बहुत राजनीति कर ली और उसका जुबानी लाभ भी काफी उठा लिया, लेकिन अब देश में खत्म हो रहा आरक्षण व गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय आ गया है। तो दोस्तों, सीधे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी सरकार को घेरा है, वहीं कांग्रेस को भी लपेटा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SC ST आरक्षण में वर्गीकरण यानी कोटे में कोटा का, उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का स्टैंड बहुत क्लियर है। और यह मुद्दा ऐसा माना जा रहा है जो बड़ी वापसी यानी बीएसपी का बड़ा कमबैक करवा सकता है। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव यानी विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव जो होने, उससे पहले पंचायत स्तर पर जो बड़ी जीत बीएसपी ने हासिल की है, तो वो एक बड़ा कमबैक माना जा रहा है बीएसपी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के समर्थन में रहते थे, वो भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल जब SC ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने पोस्ट की थी कि आपातकालीन स्थिति को समझते हुए SC ST वर्ग को एकजुट होने की जरूरत है, यदि वो बटे रहेंगे तो विरोधी उनका फायदा उठाएंगे। इस पर डॉक्टर शीतल यादव हैं, उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत गलत है, केंद्र को चाहिए वो इस फैसले को अध्यादेश लाकर नवी सूची में डाल दे ताकि आरक्षण से जुड़े विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। बसपा अध्यक्ष मायावती, फिर नीचे लिखा, मायावती जी की मांग सही है, सभी संविधान समर्थकों को बहन जी का समर्थन करना चाहिए। यानी साफ तौर पर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का समर्थन जो है हर तरफ से हो रहा है। और जिस तरह से पंचायत चुनाव में उपचुनाव में जीत दर्ज की है, तो ये माना जा रहा है कि आने वाले जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें और 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत बीएसपी सुप्रीमो जो है वो हासिल कर सकती है। यानी जो 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे, 2024 के लोकसभा चुनाव, उन चुनावों में हार का बदला अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है उत्तर प्रदेश में लेने वाली है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।